धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। कम ऑन सभी लोग अपने घर पे परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस समय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु। खुदा ने भेजा है अपना बेटा, वो यीशु है, मसीह सबका। खाली कब्र है सबूत, वो जिंदा है। हाँ यीशु जिंदा है। ओ वो जिंदा है, वो जिंदा है। करूं कल का सामना, वो जिंदा है। ओ डर मिट गया। उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। यीशु यीशु, कम ऑन उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे इस वक्त। ओ सभी लोग मिलकर यीशु यीशुआ यीशुआ यीशु। कम ऑन। ओ यीशु यीशुआ यीशु।
सुरक्षित है, वो जिंदा है। हाँ यीशु, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future, and life is worth a living just because he lives. Yes, Jesus. Jesus, oh Jesus, Jesus. Come on, सभी लोग अपने आवाज को उठाकर यीशु, oh यीशु, यीशुआ, 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 Yes, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इस समय के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, हर एक बात के लिए धन्यवाद यीशु। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो। हाँ यीशु, यीशु धन्यवाद। हालेलुया चर्च, क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? हम सब मिलकर खुशी के साथ, चाहे अगर आपका दिन अच्छा नहीं गया होगा, पर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। परमेश्वर जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर खुशी होता है, आनंद होता है, जॉय होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो हम सभी लोग खुशी के साथ इस समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। वो
उस खाली कब्र भी Come on! तूने लाई आनंद जिंदगी जी के हम यीशु जिंदा है यीशु है आनंद है come on आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं आनंद है मैंने पाया नया जीवन है आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं आनंद है मैंने पाया नया जीवन है आनंद है come on मेरे पाप सारे धुल गए हैं आनंद है मैंने पाया नया जीवन है come on आनंद है ताली बजाकर आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं आनंद है मैंने पाया नया जीवन है आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं आनंद है मैंने पाया नया जीवन है हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर सबसे महान है हमारा यीशुआ सबसे महान है कितने लोग विश्वास करते हैं उसके नाम में चंगाई उसके नाम में रिहाई उसके नाम में खुशी है हालेलुया तेरे नाम में चंगाई तेरे नाम में रिहाई तेरे नाम में भलाई तेरे नाम की दुआई Come on, सभी लोग मिलकर तेरे नाम में चंगाई तेरे नाम में रिहाई तेरे नाम में भलाई तेरे नाम की दुआई तेरा नाम है सब नामों में पार तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार तेरा नाम है सब नामों में पार तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार Come on, सभी लोग बोलिए ओ यीशुआ
प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, हम सबका स्वागत करते हैं इस सभा में, जो फ्राइडे हीलिंग सभा है हमारा। और हम सबको स्वागत करते हैं जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार ये सर्विस देख रहे हैं। हम सबको आप परमेश्वर मसीह के नाम से हम सबको आशीषित बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि आप जो देख चुके हैं यहाँ पे सर्विस, जो आप लोग आशीष पाए हैं, तो आप ये जो लिंक है यहाँ पे शेयर बटन है, शेयर आप कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, आपके कलीग्स के साथ में, आपके जो क्लोज वंस है सबके साथ में वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी आशीषित पाए, ऐसा हम चाहते हैं। और इस समय हम आए हैं, भेंट का समय है, परमेश्वर को देने का समय है। हर चीज़ में हम लोग सोचते हैं कि मतलब भेंट का समय है कि मतलब हम मांग रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका इच्छा है इस मिनिस्ट्री में बोने का तो आप कर सकते हैं। आपको इच्छा है इस मिनिस्ट्री में बो कर आशीषित पाने का, तो ये समय है। इस समय आप जैसे आप बोओगे वैसे आप पाओगे। जैसा आप मग भर के डालोगे तो आपको बाल्टी भर के परमेश्वर आशीषित देगा। अगर आप बाल्टी भर के बाल्टी भर कर दोगे तो आपको परमेश्वर ड्रम भर के देगा आशीष। कितने लोग विश्वास करते हैं इस समय? क्योंकि ऐसा ही चीज़ हुआ था बाइबल में। पहला राजा का 17वां अध्याय में 8वां वचन से है, जैसा जब एलीशा वो विधवा स्त्री के पास आया, वो विधवा स्त्री के पास उसकी विधवा स्त्री के पास कुछ नहीं था देने के लिए, पर एलीशा फिर भी मांगा कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि यहाँ पे आने के लिए, और मुझे ये चीज़ मुझे भोजन देना, हर चीज़ देने के लिए कहा था। बट विधवा स्त्री ने कुछ सोचे बगैर, अपना चीज़ सोचे बगैर उसने एलीशा को दिया। और वो टाइम पे वहाँ पर अकाल आया था, जैसा हम इस समय है। अकाल के समय में परमेश्वर ने उस स्त्री को, उस विधवा को थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं होने दिया। जब हम परमेश्वर का मिनिस्ट्री में हम देते हैं, परमेश्वर का जब हम भेंट देते हैं, परमेश्वर किसका कर्जदार नहीं है। सबको वो अपने ध्यान में रखकर हर एक का ज़रूरत पूरा करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस समय इस अकाल के समय में हम जब परमेश्वर का, हमारे पास कुछ नहीं होगा पर हम देंगे, पर यीशु मसीह ज़रूर आपका हर इस अकाल में कोई भी चीज़ का कमी होने नहीं देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर इस जो भी भेंट दे रहा है इस समय, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जिनके मन में है कि भाई भेंट देना है, कि ये अभी इस समय नहीं है पर इन फ्यूचर आपको अगर याद आए तो भी अब उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर। धन्यवाद यीशु इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर हम हर एक, परमेश्वर जो व्यूअर देख रहे हैं इस समय, जहाँ से भी देख रहे हैं, हम अब घरों से देख रहे हैं, कहाँ से भी देख रहे हैं, हम हर एक को आशीषित बोलते हैं। परमेश्वर जो भी समय भेंट दे रहा है, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा हर एक को आशीषित बोलता हूँ। परमेश्वर हर एक के, परमेश्वर घर पर कोई भी चीज़ कमी ना होने दे। परमेश्वर जैसा परमेश्वर जो विधवा स्त्री को परमेश्वर तूने आशीषित किया था, परमेश्वर ऐसा हम आशीष हर एक के जीवन में कहते हैं परमेश्वर, जो इस समय हो रहा है। परमेश्वर हाँ यीशु, तू सबसे महान है, तू सबसे शक्तिमान है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तू परमेश्वर, तेरा वचन ऐसा कहता है, तू हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है परमेश्वर। हाँ वचन पर तेरा वचन कभी झूठ नहीं बोलता परमेश्वर। तेरा परमेश्वर, तू जैसा हम बोएंगे परमेश्वर, तुम्हारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर, क्योंकि तू खुदा है हम जिसकी हम आराधना करते हैं परमेश्वर। हाँ यीशु, हर एक प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, और हम सब कहेंगे आमीन। भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
सभी लोग अपने हाथों को उठाकर यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, ओ यीशुआ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। Come on. ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। सभी लोग अपने हाथ को उठाकर मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ
तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु। कम ऑन सभी लोग अपने हाथों को उठाकर हम हाथ उठा गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ यीशु, हर एक चीज में तेरा नाम ऊंचा रहे। हर एक बातों में तेरा नाम ऊंचा रहे यीशु। मेरे जीवन में मैं तुझे सबसे ऊंचा स्थान देता हूँ, तुझे अधिकार देता हूँ सबसे ऊंचा स्थान लेने के लिए मेरे जीवन में यीशु। हाँ यीशु, आ मेरे जीवन में कार्य कर यीशु। धन्यवाद यीशु, हाँ यीशु तू है ऊंचा। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं यीशु, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं यीशुआ, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं यीशु, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। You are here, you're moving in our midst. We worship you, we worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, you're moving in our midst. I worship you. Come on, सभी लोग मिलकर. I worship you. Oh, you are here.
हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। कम ऑन सभी लोग इस बात को डिक्लेयर करेंगे। राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कम ऑन। राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू चमत्कारी परमेश्वर है। खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। हाँ यीशु, चमत्कारी परमेश्वर है तू यीशु, वायदे निभाने वाला परमेश्वर है तू, हर एक कार्य तू करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु मेरे जीवन में आने के लिए। आज यहाँ पर कितने लोग हैं जो चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ चमत्कार चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर में हो, चाहे आप लोन में डूबे हुए हो, पर परमेश्वर कहना चाहता है वो चमत्कारी परमेश्वर है। आपकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होगा, पर परमेश्वर आपका सारा कर्जा चुकाने वाला है। कितने लोग विश्वास करते? कम ऑन, कितने लोग विश्वास करते? अब लास्ट स्टेज में डॉक्टर ने बोला होगा कि कोई होप्स नहीं है, अब जीवित नहीं रह सकते, पर परमेश्वर आज आपको ठीक करने वाला है, क्योंकि वो एक चमत्कारी परमेश्वर है। कम ऑन, कितने लोग आज यहाँ पर विश्वास करते हैं उस पर, चमत्कारी परमेश्वर पर? ओ यीशुआ, यीशुआ, ओ खुदा तू मेरा। कम ऑन, सभी लोग अपनी आवाज को उठाकर उससे पुकारिए आज। यीशु मेरे जीवन में आके तू चमत्कार कर, मेरे जीवन में आके चमत्कार कर यीशु। उसका वचन कहता है मुझे पुकारिए मैं आऊंगा। Call unto him and I will answer you. Come on. Oh, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। चमत्कार करने वाला, अंधकार हटाने वाला, हाँ यीशु, खुदा तू मेरा, ओ यीशु, राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। कम ऑन सभी लोग अपने आवाज को उठाकर, ओ राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। हाँ यीशु, जहां पर कोई राह नहीं है वहां पर तू राह बनाता, जहां पर सब कुछ असंभव है वहां पर तू चमत्कार करता है यीशु। अंधेरे से अंधेरे जगह में तेरा रोशनी आता है यीशु। चाहे आपका जीवन में कितना भी अंधेरा हो इस समय, परमेश्वर कहना चाहता है कि बेटा मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं और आपका जीवन वो अपने रोशनी से भरेगा। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सबको चंगाई देगा। हीलिंग इज इन गॉड्स हैंड।
धन्यवाद यीशु। आज जितने भी लोग यहाँ पर बीमार हैं, परमेश्वर मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर सबको आज चंगाई देने वाला है। परमेश्वर अपना वादा कभी नहीं भूलता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको उसे पुकारना है। हम लोग नहीं जो चमत्कार करते या फिर हीलिंग करते हैं, वो परमेश्वर है जो ये सब काम करता है। कम ऑन, परमेश्वर को पुकारिए। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूँ आज जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, आप सबको अपने चमत्कार आज देने वाला है, सबको अपना हीलिंग आज मिलने वाला है यीशु के नाम से। आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं। तेरे वचन के द्वारा हमसे बात कर, तेरा कार्य होने दे आज यीशु के नाम से। और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार हम सब लोग स्तुति आराधना और प्रभु का वचन सुनने के लिए परमेश्वर के चरणों में आए हैं। हम सब लोग प्रार्थना में जाएं। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हम आपके चरणों में आए हैं। हम पर दया कीजिए पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से। मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा आप बात कीजिए। हर एक आत्मा के लिए आप बात कीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए। आज उनका जीवन में आपका प्रकाश और आपका ताकत, आपका पवित्रता भर दीजिए, ताकि हर एक अंधकार निकल जाए उनके जीवन से। दया कीजिए सब पर जो भी प्रार्थना में शामिल हुए हैं, भले कोई भी हो परमेश्वर, आप उनके हृदय में, उनके आत्मा में काम कीजिए, कार्य कीजिए। यह प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं और सभी लोग कहेंगे आमीन। जब भी कोई ऐसा बात करता है कि यीशु ने बहुत ही पवित्र जीवन जिया, जब से पैदा हुए थे यीशु उस क्रूस पर जाने तक यीशु एकदम पवित्र थे। यीशु ने कभी भी झूठ नहीं बोला, यीशु ने किसी को भी चीटिंग नहीं किया, यीशु ने छल कपट कभी भी नहीं किया, यीशु ने व्यभिचार कभी भी नहीं किया, अपने आंखों से भी व्यभिचार नहीं किया, मन में भी व्यभिचार नहीं किया। यीशु ने एकदम 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 पवित्र जीवन जिया। और पवित्र जीवन जीने के बाद, और यीशु मतलब क्या है, सारा मानव जाति का पाप लेकर उस क्रूस पर गए और यीशु उस क्रूस पर मरण पाया और गाड़े गए और तीसरा दिन वो उठ गए। और कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग भी यीशु की तरह पवित्र जीवन जीना चाहिए, मैं भी यीशु की तरह पवित्र जीवन जीना चाहिए। सभी लोगों ने यीशु की तरफ ऐसा जीवन जीना चाहिए, एकदम पवित्र जीवन। सब लोग बोलते हैं। फिर कई लोग बोलते हैं कि यीशु तो बाबा परमेश्वर का पुत्र थे, उनको पवित्र जीवन जीना कितना आसान था उनके लिए। हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं, हम थोड़ी परमेश्वर के पुत्र हैं। वे तो परमेश्वर के, ही इज द सन ऑफ गॉड, so it was very easy for him to live a very pure and holy life. और उनको उस क्रूस पर जाना भी बहुत आसान था वैसा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। जो भी उन्होंने तकलीफ झेला उनके लिए थोड़ा आसान था, ऐसा कई लोग बोलते हैं। यहां पर हमें विचार करना चाहिए दो बातें, कि जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, स्वर्गदूतों ने कहा और भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि जब यीशु आएंगे उनका नाम होगा इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब क्या है? गॉड विथ अस। इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर मनुष्यों के साथ। मनुष्य बहुत ही लाचार थे, पाप में गिरे थे, अंधकार में पड़े हुए थे, और परमेश्वर ने क्या किया? एक दिन इस पृथ्वी पर यीशु को लाया और स्वर्गदूतों ने ऊपर आकाश में बहुत सारे गाने गाए और सब लोग बहुत खुशियां मनाया। कोई कोई जिसको इसको परमेश्वर ने बताया था कि परमेश्वर का पुत्र है। और वहां पर लिखा गया कि पवित्र शास्त्र में कि यीशु का एक नाम क्या है? इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे संग, गॉड विथ अस। और उसी तरह जैसा यीशु
अपना कार्य में लग गए, बड़े हो गए। बपतिस्मा के बाद आफ्टर हिज बैप्टिज्म यीशु ने अपना काम शुरू कर दिया। क्या काम शुरू किया? यीशु बड़ा करुणा के साथ, परमेश्वर का जो करुणा है वही करुणा लेकर यीशु अपना बच्चों के पास आए, परमेश्वर का बच्चों के पास। कईयों को चंगाई किया, जो बीमार थे हर एक बीमारी को यीशु ने चंगाई किया। अब बहुत सारे अंधे लोग थे, उनको आंखें दिया, आंखें उनका खोल दिया। बहुत सारे बहरे, उनका कान खुल गया। बहुत सारे मुक्के थे, उनका मुख खुल गया। बहुत सारे भूतग्रस्त लोग थे, उनका भूतों को निकाला। कुछ लोग मरे हुए थे, मरे हुए को जिंदा किया। यीशु ने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया जो एक मनुष्य नहीं कर सकता था। वो काम करने के लिए परमेश्वर का पुत्र होना जरूरी था। और परमेश्वर का पुत्र आकर पर पवित्र आत्मा से भरकर ये सब काम किया। He was God with us। परंतु जब वो क्रूस पर गए तब वो असाधारण मनुष्य नहीं थे। He was not a supernatural human being, he was an ordinary human being। अगर कोई ऐसा बोल के अगर बोलता है कि यीशु तो परमेश्वर के पुत्र थे और वो क्रूस पर बहुत आसानी हुआ होगा, उनको इतना तो तकलीफ नहीं हुआ होगा जितना हम समझते हैं, यू आर रॉन्ग। आप और मैं यहां पर गलती करेंगे, क्योंकि उस क्रूस पर जाने से पहला यीशु मतलब कौन थे? एकदम साधारण मनुष्य। जब यीशु को पता था कि आज उनका आखिरी दिन है, आखिरी रात है, कल सुबह मतलब उनको क्रूस पर सूली पर चढ़ाया जाएगा, उन्हें सब पता था। He knew everything। कौन सा टॉर्चर उन पर आने वाला है, कौन सा तकलीफें आने वाले हैं, कौन सा उन्हें दर्द सहन करना पड़ेगा, उस क्रूस पर जूझना पड़ेगा, प्यासा एकदम, तकलीफ से, दुख से, दर्द से, टॉर्चर में। वहां पर वे आखिरी समय में अपना शिष्यों को लेकर ऊपर गेत्सेमनी का जो माउंट है, पहाड़ है, वहां पर गए, डोंगर पर वहां पर गए। सब शिष्यों को साथ में लेकर गए और साथ में लेके जाने के बाद वो बहुत दुखी थे। शिष्यों को पता नहीं था क्या होने वाला है, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। वो एकदम बेखबर थे इसके बारे में। उन्हें कुछ यीशु बता रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कल यीशु को गाली मालूम था और यीशु ने अपना सारा शिष्यों को एक जगह पर बिठाया और उसमें से कुछ खास पेतरुस और पीटर और दो शिष्य साथ में लेकर वे और आगे गए। यीशु आगे जाकर क्या कहते हैं हम लोग जरा देखेंगे। हम लोग मत्ती का 26वां अध्याय का 36 वचन, 27, 36, 37, 38 ये 3 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती का, मैथ्यू चैप्टर 26। जब यीशु अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक एक स्थान में आया। गेत्सेमनी नामक एक स्थान पर आया और अपने चेलों से कहने लगा। अपने चेलों से क्या कहने लगा यीशु? यही बैठे रहना, तुम यही बैठे रहना तब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। जाके मैं क्या करूं? प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र, पतरस और जबड़ी के दोनों पुत्र, पीटर एंड द सन्स ऑफ जेबडी, 3 मतलब शिष्यों को लेकर को साथ लेकर और उदास होकर और व्याकुल होने लगा। He became very deep in agony, sadness, और वो व्याकुल होने लगा एकदम। आगे तब उसने कहा, मेरा जी बहुत उदास है। मेरा जी बहुत उदास है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, My soul is exceedingly fearful। और यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। Even unto the point of death, यहाँ तक मेरा प्राण निकला जा रहा है। कौन कह रहा है? यीशु अपना शिष्यों को कह रहा है। और क्या जब कोई यीशु है, ये परमेश्वर का पुत्र है, आज यीशु ने यहां तक इतना सारा चमत्कार किया, इतना लोगों को चंगाई दिया, यीशु को आज तक किसी का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन आज यीशु एकदम मनुष्य बन गया है। वो अपना शिष्यों को पकड़ रहा है, मुझे मदद करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे साथ रहो, मैं एकदम व्याकुल हूं, मुझे डर लग रहा है। कौन बोल रहा है? यीशु अपना शिष्य को बोल रहा है।
क्या परमेश्वर अपना जो मनुष्य उनको, कैन गॉड आस्क फॉर प्रेयर फ्रॉम हिज पीपल? मनुष्य से कभी परमेश्वर खुद कैन डज गॉड से मेरे लिए प्रार्थना करो? नहीं, परमेश्वर को प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है यहां पर। लेकिन यीशु बोल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो। किसको बोल रहा है? अपना शिष्य को बोल रहा है, क्योंकि यीशु एकदम ऑर्डिनरी मनुष्य था। ही वॉज नॉट ए सुपर ह्यूमन बीइंग, एकदम ऑर्डिनरी मनुष्य। क्या लिखा हुआ है? माई सोल इज एक्सीडिंगली फियरफुल इवन आउट ऑफ द पॉइंट ऑफ डेथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैं डर के मारे में मर जाऊं। उनको इतना डर के, सो मच फियर हैड एनगल्फ्ड हिम। हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, और लूक का 22वां अध्याय का 44 वचन, लूक 22:44। वहां पर क्या लिखा हुआ है कि यीशु गेत्सेमनी पहाड़ पर इतना दुखी, इतना डर गया था, इतना डर गया था। उसको पूरा पता था अभी क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है, कितना भयंकर संकट आने वाला है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उसका पसीने कैसा गिर रहे थे? खून की बूंद की तरह। ऐसा कभी होता है? पिछला वाला जो प्रार्थना में, जो वीडियो में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब एक आदमी बहुत डर जाता है, डर के समय पर भले ठंडा हो, एसी हो, फिर भी आदमी को पसीना आता है क्योंकि वो डर गया है। परंतु अत्यंत ज्यादा घबराहट के समय में पसीना आता नहीं है। ब्लड वेसल्स, खून टपकने लगता है बाहर, स्किन से खून आने लगता है। वो है डीप लेवल ऑफ, वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ फियर। यीशु इतना घबरा गए थे। जरा पढ़िए लूक का 22:44 क्या लिखा हुआ है? वह अत्यंत संकट में व्याकुल अत्यंत होकर संकट व्याकुल में था यीशु, और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने इतना लगा। वेदना से, इतना दुख से प्रार्थना, इतना डर के मारे प्रार्थना कर रहा था यीशु। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा पसीना था। लहू के समान, खून के समान, बूंद बूंद, ऐसा लिखा हुआ है। लाल रंग का पसीना गिर रहा था। मतलब यीशु कितना डर गया था, कितना व्याकुल हो गया था। So fearful he had become. That's a sign of an ordinary man, not a supernatural man. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पवित्र दूत को परमेश्वर को भेजना पड़ा उसे एनकरेज करने के लिए कि बाबा अभी समय है, उसे ताकत दे, सामर्थ देने के लिए, थोड़ा सा बात करने के लिए यीशु से। फिर यीशु तैयार हो गया और हम देखते हैं यीशु क्रूस पर गया। क्रूस पर यीशु परमेश्वर का सहायता, परमेश्वर का मदद यीशु पर था क्या क्रूस पर? हम लोग मत्ती का 27वां अध्याय का 46 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 27:46, मैथ्यू 27:46 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ यहां पर? तीसरे पहर के निकट यीशु तीसरे पहर के निकट, थर्ड आवर। अब यीशु क्रूस पर है, बहुत तकलीफ में है एकदम, पूरा चारों तरफ अंधकार छाया गया है, अंधेरा है एकदम, और क्रूस पर है यीशु। और वहां पर यीशु क्या चिल्ला रहा है? यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर बड़े शब्दों से पुकारा, जोर से चिल्लाया यीशु ने। क्या चिल्लाया यीशु ने? एली एली लमा शबक्तनी। ले एली एली लमा शबक्तानी, ये एक अरामाइक भाषा का शब्द है। अरामाइक लैंग्वेज वो प्रांत का लैंग्वेज है, वहां का लैंग्वेज है। इंग्लिश में क्या है? माई गॉड व्हाई हैज दाउ फॉरसेकन मी। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। हाँ, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। वो समय में परमेश्वर ने भी ठीक समझा, मैं मेरा पुत्र का साथ नहीं देना चाहिए। यीशु उस क्रूस पर अकेले थे, एकदम अकेले, एकदम अकेले। ना कोई स्वर्गदूत, ना परमेश्वर का मदद। इसके लिए यीशु ने हे पिता ऐसे नहीं। वो समय में पिता क्या बन गया था उनके लिए? परमेश्वर। माय गॉड
Why hast thou forsaken me? हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वहां पर यीशु अकेले थे। ये सब इतना सारा बात यहां पर पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, फिर भी लोग क्या बोलते हैं? यीशु तो परमेश्वर के पुत्र थे, उनके लिए बहुत आसान हुआ होगा, कोई तकलीफ। अगर कोई भी अगर ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब वे परमेश्वर का जो नैतिकता है, परमेश्वर का ईमानदारी, यीशु का ईमानदारी, यीशु का ऑनेस्टी, परमेश्वर का ऑनेस्टी पर उंगलियां उठा रहे। दे आर पॉइंटिंग देयर फिंगर्स टुवर्ड्स द इंटीग्रिटी ऑफ गॉड एंड जीसस। क्योंकि परमेश्वर एकदम पवित्र है। परमेश्वर इस दुनिया के लिए, हमारे पापों के लिए कोई झूठा या फेक बलिदान नहीं देगा, सच्चा बलिदान देगा, झूठा बलिदान नहीं, फेक बलिदान नहीं कि समझो बलिदान है, ऐसा नहीं। सच्चा बलिदान था, वो एकदम ट्रुथफुल बलिदान था। यीशु ने वहां पर पूरा हमारा पूरा कीमत चुकाया, पूरा कीमत चुकाया। वो कीमत चुकाने में ना यीशु ना परमेश्वर ने कोई कसर नहीं छोड़ा। वो कीमत चुकाने में एकदम प्योर सैक्रिफाइस था, एकदम ऑनेस्ट सैक्रिफाइस था, एकदम होली सैक्रिफाइस, पवित्र बलिदान था। वो एकदम पवित्र और एकदम ताकतवर बलिदान था। और जो बलिदान के कारण आपका और हमारा सारा पृथ्वी का अंधकार के शक्तियों का अधिकार टूट गया एकदम। और हम लोग यीशु के नाम से आज शैतान को झुका सकते हैं, यीशु के नाम से शैतान को भगा सकते हैं, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को भगा सकते हैं। यीशु का नाम सबसे बड़ा नाम हो गया वो समय के बाद। यीशु नाम, परमेश्वर ने बोला ये मेरा पुत्र इतना सच्चाई से पूरा बलिदान दिया। आप लोग सोचते होंगे ये सब बातें आज मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का जो भी काम है सच्चा काम है। परंतु आजकल क्या चल रहा है? आजकल पूरा वातावरण में, इन द एटमॉस्फियर देयर इज ग्लूम, उदासी है, दुख है एकदम एटमॉस्फियर में। आप लोग देखेंगे तो बहुत लोग मर चुके हैं अस्पताल में, अलग अलग कारणों से बहुत लोग मर गए हैं। कई फैमिली ऐसा है, आपको सुनने को मिला होगा कि उनका जो परिवार वालों का बॉडी उन्हें देखने के लिए नहीं मिला। किसी का मां, किसका पिताजी, किसका जवान बेटा, किसका जवान बेटी, किसके बच्चे गुजर जाने के बाद उन्हें उनका बॉडी भी देखने के लिए नसीब नहीं हुआ। कितना दुख और व्याकुल उनके घर में है। और ये सारा जो ग्लूम किसने लाया है अपना दुनिया के ऊपर? अंधकार की शक्तियों ने लाया है। और ये सारा जो अंधकार की शक्तियां, ये सारा दुख का एटमॉस्फियर, दर्द का एटमॉस्फियर, इससे कैसा लड़ा जा सकता है? इससे लड़ सकते हैं केवल स्तुति आराधना से। When we praise God, जब हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उससे क्या होगा? इससे लड़ा जा सकता है। परंतु और एक प्रॉब्लम है, पूरा जो कलीसिया चर्च पूरा बंद है, फिर स्तुति आराधना किधर होगा? स्तुति आराधना भी बंद है। ये अंधकार की शक्तियां यहां पर है। लोगों को रात को नींद नहीं आ रहा है, दुख है लोगों के मन में, डिस्टर्ब हो गए हैं लोग। और दूसरे जगह से पूरा चर्च, कलीसिया सब बंद है, स्तुति आराधना नहीं हो रहा है किधर भी। फिर परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, और वो मौका क्या है? हम लोग जूम में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, यूट्यूब में प्रार्थना कर सकते हैं। जूम में जब हम प्रार्थना करेंगे या तो यूट्यूब में प्रार्थना करेंगे, चलो सब लोग जमा होते हैं जूम में और यूट्यूब में सब लोग जमा होते हैं। लेकिन जमा होने के बाद आपको मालूम है जूम का क्या हालत है आजकल। जब हम जूम में प्रार्थना में बैठते हैं, सब लोग अपना अपना कैमरा बंद करके बैठते, बहुत जन, और प्रार्थना चालू है, जूम में स्तुति आराधना चालू है,
या यूट्यूब में स्तुति आराधना चालू है, लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। हम लोग, कई लोग यीशु का और परमेश्वर का बलिदान पर हम उंगली उठाते हैं कि यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था, उनका परंतु जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम क्या ऑनेस्टली परमेश्वर ने जूम का हमें या यूट्यूब का हमें एक जो प्रिविलेज दिया है, परंतु हम वहां पर भी क्या करते हैं? मिलावटी करते हैं, ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, हम अपना अपना काम करते हैं। यदि जहां जहां जूम का प्रेयर चालू है, अपना अपना चर्चेस का, सब लोग अगर एकदम ईमानदारी से बैठ जाए, वो अंधकार की शक्तियों के खिलाफ बड़ा टक्कर होगा, एकदम बड़ा टक्कर हो सकता है, ये मेरा मन कहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। सभी लोगों ने मतलब क्या है, प्रार्थना करने का टाइम सब लोग जूम में फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना चाहिए। कई बार मैं आपको एक उदाहरण बोलता हूं, हम लोग कई लोग मतलब क्या है, टीवी में खाना खजाना उसका शो देखते हैं। टीवी में ऐसा एक शो आता है, बहुत सारा शो है आजकल, वो लोग अलग अलग खाना बना के बताते हैं टीवी में। ये खाना अच्छा अच्छा खाना कैसे बनाना, वो चिकन बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पूरी क्या क्या बनाते हैं। और जब वो टीवी में वो लोग जब भी बनाते हैं, ये कैसे बनाने का वो जब भी वो सिखाते हैं, हमारे सामने बनाते रहते हैं, वे बना के वो जब बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, वो जब खाना शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं अरे वो तो इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, और हम हमारा रूखा सूखा लेके बैठ जाते खाने के लिए उसके सामने। वे तो अच्छा खाना खा रहे हैं और हम लोग क्या खाते हैं। ये मैच नहीं होता, बिल्कुल कुछ फायदा नहीं है इसमें। अगर मैं बताता हूं कि जब वो टीवी में खाना बनाना शुरू करे, हमें पता है वो क्या बनाने वाले हैं, हम भी अगर वो सब आइटम्स अगर लेंगे, हम भी बनाना शुरू करेंगे, वो भी बनाएंगे, हम भी साथ में बनाएंगे, वो जब खाना शुरू करे हम भी खाना शुरू करें, तो कुछ मतलब की बात बनती है। वो भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ बात इफेक्टिव होता है। यहां पर वे अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और हम लोग एकदम सूखा सूखा, और हम लोग ऐसे ही बैठ के देखते हैं बस। इससे क्या फायदा, आपका क्या उपयोग होने वाला है? जूम में जब प्रेयर चलता है, जो प्रेयर करने वाले हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। यूट्यूब में आपका प्रेयर में वो जो स्तुति आराधना भी वो एंजॉय कर रहे हैं, आपका क्या? आप तो ऐसे ही बैठे हुए हैं रुका सूखा एकदम। आपको क्या फायदा? जब फायदा जब भी होगा जब यूट्यूब में प्रार्थना चल रहा है या जूम में प्रार्थना चल रहा है, आप भी खड़े हो जाओ, आप भी अपना पोजीशन ले लो और आप भी स्तुति आराधना शुरू करो। जब आप भी स्तुति आराधना शुरू करते हैं, जैसे जूम में चल रहा है, एकदम ईमानदारी से आप काम करते हैं, देयर विल गोइंग टू बी अ माइटी ब्रेक थ्रू इन द एटमॉस्फेयर इन योर लाइफ, इन योर हाउस। अंधकार की शक्ति वहां से उठना ही है, बिल्कुल। क्या आप लोग अग्री करते हैं ये बात? क्या आप लोग अग्री करते हैं? कलीसिया, क्या आप लोग अग्री करते हैं? यस। हम लोग भी साथ साथ में वर्शिप करना चाहिए, और इससे जब हम लोग जोर जोर से, हम लोग केवल, कई लोग क्या करते हैं जूम में खाली बैठ के सुनते हैं, बस स्तुति आराधना होता है, हमने साथ में गाना चाहिए, जोर से गाओ। वो जोर से गाने से फर्क पड़ता है बहुत। बैठ कर नहीं, खड़े होकर गाओ, ताली बजाकर गाओ, जोर से वॉल्यूम लगाओ। अगर आपके पास घर में स्पीकर्स वगैरह उसमें लगाओ और उसमें शामिल हो जाओ, जैसे कि आप चर्च में खड़े हुए हो। चुनौती दो अंधकार की शक्तियों को, चुनौती दो। जब आप चुनौती देते हो, आपका घर का आजू बाजू का, आपका घर का आजू बाजू का सब अंधकार की शक्तियां, उदासी, ग्लूम, सैडनेस हट जाना चाहिए। आपका वर्शिप के कारण आपका आजू बाजू वाला घर है, आपका सोसाइटी है, आपका अलग अलग चालों में घर है, सभी को फायदा होना चाहिए, सबका घर में खुशियां पहुंचना चाहिए। ये हमारा फर्ज है। वरना हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर फेक क्रिश्चियंस। हम लोग नकली क्रिश्चियंस हैं एकदम। हम लोग ओरिजिनल नहीं हैं, जेन्युइन नहीं हैं। हमें परमेश्वर के बच्चों की तरह, सिपाहियों की तरह हमें काम करना है। और दूसरा बात यह है,
और एक बात हम लोग कर सकते हैं, हम लोग परमेश्वर का वचन लेकर हम लोग कुछ कुछ प्रोक्लेमेशंस ले सकते हैं। मैं आपको ये हफ्ते में मैं आपको दो बात आपको मैं देता हूं। हमें परिवार वाले मिलकर रात को सोने से पहला या दिन में, ये तो आप अकेले, 2 जन हो तो बहुत अच्छा, 3 जन हो तो बहुत अच्छा, परिवार वाले हो तो बहुत अच्छा, मिलकर कुछ कुछ पवित्र शास्त्र का शब्द लेके जोर जोर से बोलने का, एक 5 बार 7 बार 10 बार कंटिन्यूअसली बोलने का। अगर हो सके तो आप उसको याद करो, मेमोराइज करो और बोलते जाओ। मैं आपको साम्स 127 साम्स 27:1, साम्स का 27वां अध्याय, भजन संहिता 27वां अध्याय का पहला वचन क्या लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में पहला पढ़ता हूं, उसके बाद हम हिंदी में भी देखेंगे। ऐसा लिखा हुआ, ये सब क्या है, ये बाइबल का कुछ कुछ शब्द है जो बहुत पावरफुल है एकदम। जब हम बोलते हैं अंधकार की शक्तियां वहां से हट जाता है, उन्हें हटना पड़ता है। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सल्वेशन, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? क्या लिखा हुआ है, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? आपका स्क्रीन में आप देख रहे हो ये शब्द अभी हिंदी में और इंग्लिश में, और ये आप लिख के रखिए, उसको याद कीजिए। The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, बोलिए हिंदी में, सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? ये आपको याद करना है और रोज बोलना है, परिवार मिलकर 10 बार 15 बार बोलना है, जोर जोर से बोलना है। उसके बाद और एक है, मैं और एक जो आपको देता हूं, भजन संहिता का 17वां अध्याय का 8वां वचन, साम्स 17:8, ऐसा लिखा हुआ यहां पर, इंग्लिश में मैं पहला पढ़ता हूं, आप अपने स्क्रीन में देखिए। कीप मी एज द एप्पल ऑफ द आई, हाइड मी अंडर द शैडो ऑफ द विंग्स। कीप मी एज द एप्पल ऑफ द आई, हाइड मी अंडर द शैडो ऑफ द विंग्स। हिंदी में पढ़िए। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। अपने आंखों की पुतली की तरह मुझे क्या रख? सुरक्षित रख। और आगे, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। अपने पंखों के तले मुझे क्या? छुपा रख। वापस से पढ़िए। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित हम परमेश्वर रख। से ये कर रहे हैं, अपने आंखों की पुतली की तरह मुझे सुरक्षित रख, और अपने पंखों के तले मुझे अपने पंखों के छिपा तले मुझे क्या? छिपा रख। छिपाए रख। कितना अच्छा शब्द है। हम लोग कितना बार बोलेंगे, जितना बार बोलेंगे हमारा ताकत बढ़ते 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 जाएगा। जब हम ये बात बोलते हैं, आपको बताऊं क्या है, पवित्र दूत लोग जो है, पवित्र दूत लोग, वे दूसरा और कोई भी भाषा नहीं समझते हैं। वे केवल पवित्र शास्त्र बाइबल का भाषा काली, परमेश्वर का वचन का काली शब्द समझते हैं बस। जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा प्रकाश है, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई साल्वेशन, whom shall I fear? जब हम ऐसा बोलते हैं, द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गहोल्ड ऑफ माई लाइफ, of whom shall I be afraid? जब ऐसा बोलते हैं, तुरंत वे एक्शन में
आ जाते हैं, तुरंत वो अपने हथियार उठाकर हमारे लिए लड़ना शुरू करते हैं और अंधकार की शक्तियों को भगाना शुरू करते हैं। जब तक हम परमेश्वर का वचन इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो पवित्र दूत अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उधर का उधर ही बैठे रहते हैं। हम लोग ने पवित्र शास्त्र का वचन को लेकर उन्हें एक्टिवेट करना है, उन्हें काम पे लगाना है, और वे काम हमारे लिए करने के लिए क्या है, बहुत उत्साहित रहते हैं, खुश रहते हैं। कई जो परमेश्वर दास लोग ने बोला है कि परमेश्वर का बहुत सारे पवित्र दूत लोग इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अनएम्प्लॉयड है, वो उनके पास काम ही नहीं है, क्योंकि हम, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे होने के नाते उन्हें काम नहीं दे रहे हैं। काम कैसा देना है, हमें अपना परमेश्वर का वचन लेना है और वचन के द्वारा उन्हें क्या करना है, उन्हें एक्टिवेट करना है, और वो अपने काम में लग जाते हैं। जब हम वचन बोलते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं। जब काम करना शुरू करते हैं, शैतान का गढ़ क्या है, टूटना चाहिए। हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक दुख, हर एक दर्द क्या है, अपना माहौल से निकल जाना चाहिए। और मैं आखिरी में बोलता हूं कि सभी लोगों ने प्रयास करना चाहिए यीशु की तरह पवित्र जीवन जीने का। आप लोग फिर वापस बोलेंगे कि वो तो यीशु थे, यीशु तो पवित्र जीवन को उनके लिए बहुत आसान था, हम लोग पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम तो, मैं पापी हूँ, ऐसा कई लोग मतलब कि बार बार बोलते रहते हैं। उन्हें पवित्र जीवन जीने का मतलब क्या है, कोई इरादा नहीं है उन्हें। पर ऐसा आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर कोई एक आदमी जो रोज बहुत पीता है और रोज सिगरेट पीता है, बहुत सिगरेट, वो ही चेन स्मोकर, वो 2, 3, 4 बॉटल रोज पीता है, पैसा बहुत है उसके पास, पीने के लिए पैसा बहुत है, सिगरेट भी बहुत पीता है, ऐसा पी के क्या होगा, ऐसा एक दिन आएगा जब उसका लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएगा, बराबर ना। जब इतना बीमारी में आने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर बोलता है, देखो भाई, तुमने अगर थोड़ा सा भी दारू पिया, एक सिगरेट भी पिया, तुम मर जाएगा। फिर वो घर में आके वापस से दारू पीता है क्या, सिगरेट पीता है क्या, वो तुरंत दारू सिगरेट छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे जीना है। इतना पीने वाला अगर एक पल में अगर वो छोड़ सकता है, क्या हम लोग जीने के लिए अपना पाप क्या छोड़ नहीं सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग जब तक हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं आता, हम लोग पाप करना छोड़ते नहीं है। परंतु परमेश्वर किस पर दबाव नहीं डालता, बिल्कुल। गॉड इज अ जेंटलमैन। परमेश्वर बोलता है पवित्र जीवन जियो, आपका भलाई है, मेरा भलाई है, हमारा बहुत भलाई है पवित्र जीवन जीने से। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, उसके बाद हम स्तुति आराधना करते हैं, उसके बाद फिर जब हम परमेश्वर का वचन लेकर हम पवित्र दूतों को एक्टिवेट करते हैं, बड़ा बड़ा काम होगा एकदम। हर अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से, मेरे जीवन से टूटना ही है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। रखे उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर तेरी ओर रखे और सुकून मिले। यहोवा आशीष दे, महफूज
परमेश्वर, mighty God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, I am praying for the children, God. आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, आप सर्वज्ञानी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान हो, आप पवित्र हो। God, you're sincere God, you're kind God, you're holy God, you're blessed God, you're loving God. God, you're a mighty warrior. हमेशा परमेश्वर, आपने आपके बच्चों को कभी भी लड़ने नहीं दिया। Always the battle was yours, O Lord. Thy word says, stand still and know that I am the Lord. आपका वचन कहता है, if God is with us, who can be against us? परमेश्वर, अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? आज हम परमेश्वर एकजुट होकर एक मन से हम लोग आपके चरणों में खड़े हैं। परमेश्वर, हम केवल खड़े होने वाले हैं स्तुति आराधना के साथ। हर एक अंधकार के साथ लड़ाई आप कीजिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से पवित्र दूतों को भेजकर। उससे पहले परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हम सबका पाप माफ कीजिए यीशु के नाम से। लाखों लाखों पाप है परमेश्वर आपके बच्चों का, हमारा हर एक का पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। जो भी पाप होगा, हर एक चीटिंग, हर एक फ्रॉड, हर एक व्यभिचार, हर एक खून, हर एक बलात्कार, हर एक गुस्सा, हर एक बेइज्जती जो हमने दूसरों का किया है, हर एक अहंकार, हर एक जलन, हर एक घमंड, हर एक गाली गलौज, हर एक श्राप जो हमने दूसरों को दिया है, हर एक जादू मंत्र जो हमने दूसरों पर किया है, उन्हें मार डालने के लिए, उनका हक छीनने के लिए हमने दूसरों का हक छीना है परमेश्वर। हमने इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करके, गॉसिपिंग करके कितना घरों को तोड़ा है, कितना शादी तोड़ा है परमेश्वर। जहां जहां हमने मदद करने का हमें सामर्थ्य था, हमने वो भी नहीं किया परमेश्वर। हमने लालचपन किया परमेश्वर, हमें माफ कीजिए। हर एक पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए, हर एक का पाप माफ कर दीजिए, और शैतान का अधिकार सबके ऊपर से तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। हर एक श्राप तोड़ दीजिए सबके ऊपर से यीशु के नाम से। खास करके परमेश्वर, आज आपका कई बच्चों के जीवन में दुख मंडरा रहा है, उदासी मंडरा रहा है। There is gloom, God. There is sadness, God. Atmosphere of gloom and sadness, God, in the name of Jesus. हम आपसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उतर आइए। और जब हम परमेश्वर स्तुति आराधना कर रहे हैं, जब हर एक घर स्तुति आराधना करेगा परमेश्वर, ये सारा अंधकार की शक्तियों को हटा दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। आपका वचन कहता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। खास करके परमेश्वर, मैं आपके बच्चों का जीवन में जॉय अनॉइंटिंग बोलता हूं यीशु के नाम से। जॉय अनॉइंटिंग, receive the joy anointing of the Lord in the name of Jesus Christ. Receive joy anointing of the Lord in the name of Jesus Christ. आपके मन में जो दुख है, उदासी है, मैं कमांड करता हूं नीचे पेट से, from the belly, from your belly I command, निकल जाओ यीशु के नाम से। Let rivers of living water flow from your belly. Let joy anointing flow from your belly in the name of Jesus Christ. आपके मन में से, आपके हृदय में से, आपके पेट में से, आपके आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक का आत्मा से जॉय अनॉइंटिंग निकले, आपका खुशी निकले परमेश्वर, अद्भुत खुशी, अद्भुत खुशी परमेश्वर, अद्भुत शांति, अद्भुत खुशी यीशु के नाम से। जो खुशी, जो शांति, जो संसार नहीं दे सकता, वो केवल यीशु दे सकता है। आपका पवित्र प्रकाश हर एक अंधकार में डालिए परमेश्वर। जहां जहां अंधकार है, वहां पर मैं यीशु का प्रकाश बोलता हूं, परमेश्वर का प्रकाश बोलता हूं। जहां जहां दुख है, वो दुख को मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से निकल जाओ। वहां पर मैं परमेश्वर का प्रकाश बोलता हूं, परमेश्वर का सुख बोलता हूं, शांति बोलता हूं, खुशी बोलता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर पवित्र आत्मा, जब आपके बच्चे आपका वचनों को लेकर प्रोक्लेम करना शुरू करें,
ऐलान करना शुरू करें। आपका पवित्र दूतों को आप काम पर लगा दीजिए, वो हर एक अंधकार को वहां से हटाकर, हर एक दुष्ट शक्ति को वहां से हटाकर आपका राज्य स्थापन करे। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। लेट दाई किंगडम कम ओ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेट दाई किंगडम कम। अभी से परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अलग अलग चर्चेस के लोग जब जूम प्रेयर में बैठेंगे इस शनिवार को, रविवार को, आने वाला हफ्ते में, सब लोग बिना कैमरा बंद किए हुए सब लोग अपना मन से, अपना आत्मा से, अपने शरीर से शामिल हो जाए, उसके नाम से खड़े होकर शामिल हो जाए, खड़े होकर स्तुति आराधना करें, ताकि परमेश्वर आपका आशीर्वाद हर एक का जीवन में बहुतायत से पहुंच जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कोई भी परमेश्वर झूठा काम ना करे, मिलावटी स्तुति आराधना ना करे, मिलावटी स्तुति आराधना ना करे, सच्चाई से आराधना करे, आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, भरपूरता से आराधना करे, खुशी से आराधना करे, लड़ कर आराधना करे। यीशु के नाम से हमारे हाथ में सिर्फ परमेश्वर ने स्तुति और आराधना दिया है। जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, पवित्र दूत तो अपने काम पर लग जाते हैं। आपके घर से हर एक बीमारी निकल जाएगा, आपके घर से हर एक गरीबी निकल जाएगा। परमेश्वर आपको कहीं से इतना फाइनेंस आपके घर में डालेंगे, आपके पास जगह नहीं रहेगा परमेश्वर का आशीर्वाद रखने के लिए। रातों को आपको अच्छा नींद आएगा, सुंदर सपना आएगा। हर एक इंसोम्निया के बीमारी को मैं कमांड करता हूं, निकल जाओ उसके नाम से। पवित्र आत्मा हर दुष्ट शक्ति को भगा दो जो नींद करने से रोक रहा है। हर एक डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा निकल जाओ उसके नाम से। स्पिरिट ऑफ हैवीनेस निकल जाओ। इन एक्सचेंज लेट देयर बी स्पिरिट ऑफ प्रेज, जैसा साम्स 61 कहता है। In exchange of spirit of heaviness, I command you to receive the spirit of praise in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर आपको मैं शांति और आपको खुशी बोलता हूं। हर एक जीवन में हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं कमांड करता हूं, निकल जाओ उसके नाम से। पवित्र दूत काम करना शुरू करो यहाँ पर यीशु के नाम से। God, I pray Lord God for the healing, Lord God, upon the children in the name of Jesus Christ. यहाँ पर कोई भी बीमार अगर है, mighty God, I pray for the children those who are suffering with different sicknesses. जैसा मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 1 मिनट मैं चुप बैठता हूं, आप आपका बीमारी लेके प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आपके आजू बाजू में, आपके अंदर, आपके घरों में परमेश्वर का उपस्थिति है। पवित्र दूत लोग आपके आजू बाजू में आए हैं आपका ऑपरेशन करने के लिए। वो कोई भी ऑपरेशन कर सकते, पवित्र आत्मा आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आप आपका बीमारी बताइए अभी पवित्र आत्मा को। Holy Spirit is healing you. Receive your healing in the name of Jesus Christ. कोई भी परमेश्वर बीमारी हो, whether it is cancer, whether it's AIDS, tumor, fibrosis, piles, stone problem, blood pressure, diabetes, thyroid, problem in your periods, menstruation cycle, severe pain in your joints, arthritis, every sickness I command get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से हर एक बीमारी निकल जाओ, हर एक बीमारी निकल जाओ। Constipation I command निकल जाओ यीशु के नाम से। Every sickness, God is a very powerful God. There is nothing impossible with God. Heavenly Father God, bless them. Receive your healing in the name of Jesus. Holy Spirit, come upon everyone. Some people are suffering with bad dreams at night. Bad dreams. Pavitra Atma, Holy Spirit, alight on them, Lord God. Come upon them. Fill their minds, their soul, spirit with their joy, anointing. Give them good night's sleep, God, in the name of Jesus. आप लोग सब लोग आराधना करना शुरू करो, ज्यादा ज्यादा आराधना करना शुरू करो। God bless everybody, God, in the name of Jesus Christ. आपके घर में मैं फाइनेंसेस बोलता हूं,
आपका घर का किचनों को मैं आशीर्वाद बोलता हूँ यीशु के नाम से। आपका किचन हमेशा भरपूर रहे यीशु के नाम से। आपका घर का दीवार, आपका घर का छत, आपका घर का जमीन, आपका घर का फर्नीचर को मैं यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र खून से अभिषेक बोलता हूँ। आपका घर का दरवाजा खिड़की पर मैं यीशु का नाम लिखा हुआ बोलता हूँ। In the strange, in the most supernatural language, in the name of Jesus Christ. God bless them, oh God, in the name of Jesus Christ. Receive the blessing of God. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमेन। तुझ पर हो हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलादे। तेरी डाल हो चट्टान हो, तेरा गढ़ हो पासबा हो, तेरा इनाम हो ईमान हो, यीशु ही यीशु हो। रहे हमेशा तेरे आगे तेरे पीछे मुझे घेरे, भागता मैं तुझ मेरी संग तेरे हर शाम में हर खुशियों में यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है। आमेन आमेन Come on church, सभी लोग अपने हाथ को उठाकर तेरी डाल हो चट्टान हो, तेरा गढ़ हो पासबा हो, तेरा इनाम हो ईमान हो, यीशु ही रहे हमेशा तेरे आगे तेरे पीछे हमें घेरे, हाथ उठा के संग तेरे। Come on church, हर शाम में तेरे आने जाने में, हर दम पे खुशियों में यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए। परमेश्वर के बच्चों, यीशु ने, परमेश्वर ने उस क्रूस पर एक भी मिलावटी काम नहीं किया, ईमानदारी का काम किया, पवित्र काम किया, सच्चा बलिदान दिया। क्या हम और आप प्रार्थना सच्चाई से कर रहे हैं? क्या सच्चाई और आत्मा वही? अगर हम सच्चाई और आत्मा से हम भी प्रार्थना करेंगे, अंधकार की शक्तियां टिक नहीं पाएंगे। आज हमारे अंदर मिलावटी है,
उसके लिए काम देरी से हो रहा है, आराम से हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है। परंतु जब हम भी यीशु की तरह सच्चाई हमारे मन में लाएंगे, ईमानदारी, काम, पावरफुल काम होगा। आइए हम लोग सब लोग मिलकर एक निर्णय लेंगे। आज से हम लोग जब आराधना करेंगे, जूम प्रेयर या तो यूट्यूब या तो कोई भी प्रार्थना में शामिल होंगे, जब तक चर्च नहीं खुलता है, हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। सभी लोग कहेंगे आमीन।